बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर है 14 नॉट 12, जो कि हमारे पास है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तीन नाम है, एक ही टॉपिक के तीन नाम है। लेट्स स्टार्ट। कहते हैं कि डिफाइन करते हैं अ फिनोमिनन इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल by change in current. Change in current means change in magnetic flux in the primary coil. कहते हैं कि वो फिनोमिना जिसमें सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाता है, वोल्टेज पैदा हो जाता है। Why? Due to the change in current in the primary coil. करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है। करंट चेंज से मुराद चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से मुराद चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, change in magnetic flux in the primary coil, and this change in magnetic flux is linked up with the secondary coil, and according to Michael Faraday, an induced EMF is produced in the secondary coil. This phenomena is known as mutual inductance, या mutually induced EMF, या mutual induction. दूसरा definition, the EMF produced in a secondary coil ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, वो फिनोमिना जिसमें ईएमएफ पैदा होता है सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो रहा है। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को, इस चल को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, या म्यूचुअल इंडक्शन, या म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। स्टूडेंट्स, हमें कितने कॉइल चाहिए होंगे? दो कॉइल्स। वन इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड द सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हम ईएमएफ देंगे, हम करंट चेंज करेंगे, हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, और चेंज इन फ्लक्स लिंकेज होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, और सेकेंडरी कॉइल में अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे ईएमएफ पैदा होगा। किस तरह? लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कि हमने यहां पर एक डीसी सोर्स लगाया हुआ है। अगर आप एसी सोर्स लगाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। एसी सोर्स से मुराद वो सोर्स जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। अल्टरनेटिंग करंट से मुराद चेंज इन करंट, चेंज इन करंट से मुराद चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से मुराद चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अप होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, तो सेकेंडरी कॉइल में स्टूडेंट्स हम और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे ईएमएफ पैदा होगा। लेकिन बहरहाल इधर लेट सपोज अमूमन हम डीसी सोर्स लेते हैं, सेल हुआ, बैटरी हो गई, लेकिन इसके साथ फिर हमने एक रियोस्टेट लगाया। रियोस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर से मुराद चाहे हम रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने से मुराद करंट कम ज्यादा, करंट कम ज्यादा से मुराद मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा से मुराद मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल प्रोड्यूस ईएमएफ। ये स्टूडेंट हमने एक कॉइल ले लिया। आपके सामने अगर देखा जाए करंट फ्लो कर रहा है, देखिए करंट फ्लो कर रहा है। अगर राइट हैंड रूल के मुताबिक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ये वेरिएबल रेजिस्टर ना लगाएं तो फिर डीसी सोर्स इज अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ करंट, यूनिफॉर्म करंट passes through the coil, uniform magnetic field is produced, no change in magnetic field, no change in magnetic flux, no EMF is produced in the secondary coil। अब अगर देखा जाए डीसी सोर्स हमने देखिए करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। कम से कम यहां से आपको जो है ये पता चल गया कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारे पास साउथ पोल हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, यहां से आपको नजर आ रहा है अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर ना लगाऊं तो हमारे पास अगर देखा जाए करंट फ्लो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये हमारे पास जो तम है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ और ये साउथ।
ये जो सोलेनॉइड है इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट देखें, मैं यहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू कभी लेंथ ज्यादा कभी कम, कभी लेंथ कम कभी ज्यादा, लेंथ के कम ज्यादा ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, कभी मैं इसको टूवर्ड्स ले जा रहा हूं, कभी अवे, कभी टूवर्ड्स कभी अवे, कभी टूवर्ड्स कभी अवे। लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज। बाय ओहम लॉ V इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर। रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज, रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज। और यहां पर अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, हमने पढ़ा इससे पहले चैप्टर में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। करंट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज। बाय द डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स B डॉट A, B चेंज, अगर B चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब इसमें फ्लक्स चेंज हो रही है, चेंज इन फ्लक्स, ये चेंज इन फ्लक्स इस कॉइल के साथ, स्टूडेंट देखें, ये चेंज इन फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक अप हो जाएगा। जब चेंज इन फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक अप हो जाएगा, इस कॉइल के साथ चेंज इन फ्लक्स लिंक अप विद द सेकेंडरी कॉइल, सो सेकेंडरी कॉइल में अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस ईएमएफ को हम नाम देते हैं म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ या म्यूचुअल इंडक्शन। करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो रहा है। करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है, हम करंट को चेंज कर रहे हैं। चेंज इन करंट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मींस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द नेबरिंग कॉइल। इसके साथ बिल्कुल इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का फिजिकल अटैचमेंट नहीं है। तो इसमें जैसी अगर देखा जाए हम करंट चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो मेरे पास गैल्वानोमीटर है, ये मुझे बच्चे डिफ्लेक्शन दे रहा है, कभी इस साइड पर डिफ्लेक्शन दे रहा है, कभी इस साइड पर। गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें यह बता रहा है कि इस सेकेंडरी कॉइल में क्या पैदा हुआ, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ या म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ। व्हाई? बिकॉज दिस चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल। अब अगर देखें, जब भी हम इस चैप्टर में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, हम स्टार्ट लेंगे फेराडे लॉ से। तो फेराडे लॉ के मुताबिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, याद रखें। और इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा वो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ से मुराद ये कॉइल तो रेस्ट में है, इसके साथ चेंज इन फ्लक्स लिंक अप हो रहा है। तो फेराडे लॉ के मुताबिक, फेराडे लॉ ये है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस मींस लेंज़ेस लॉ एंड डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। लेंज़ेस लॉ तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि अपने कास्ट को अपोज करेगा। अब गौर से सुने, क्या मतलब है कास्ट को अपोज करेगा, आगे डिस्कस भी करते हैं। फेराडे लॉ के मुताबिक इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इस एन को अगर मैं अंदर लिखूं, दिस इज फ्लक्स लिंकेज। व्हेनेवर अ फ्लक्स लिंकेज and the rate of change of flux linkage produce induce EMF, mutually induce EMF. Whenever rate of change of flux linkage, जितना flux linkage में ज्यादा change आएगा with respect to time, unit time में ज्यादा rate of change of flux, unit time में ज्यादा flux linkage, उतना हमारे पास secondary coil में ज्यादा induce EMF पैदा होगा। So फेराडे लॉ के मुताबिक, और ये EMF बच्चे कौन से कॉइल में पैदा होगा, तो आप कहेंगे कि सर सेकेंडरी कॉइल में। कौन से कॉइल में पैदा होगा, सेकेंडरी कॉइल में। ये तो फेराडे लॉ है। और बाय डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अ फिनोमेना इन विच द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, वो फिनोमेना जिसमें सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा होता है, किसकी वजह से, चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि द ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to the rate of change of current in the primary coil. करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो रहा है। शादी एक घर में है, नेबरिंग घर में शादी है, और एक हफ्ता पहले हमारे घर में खुशियां आ जाती है, कपड़े लेने हैं, सईदा खाना खाना है, बारात पे जाना है, मेहंदी पे जाना है, वगैरह वगैरह। या अक्सर रिश्तेदारों में शादी की बात हो जाती है, एक महीने पहले हमारे घर में द्रस गोबल शुरू हो जाता है। सही था? अब गौर से सुने, करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में पैदा हुआ। सो फिर प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स यहां पर हम एक कांस्टेंट डालेंगे, और यहां पर बच्चे याद रखें, ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास है m। सर व्हाट इज m? वेयर m इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस m इज कॉल्ड
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और यहां पर मैंने एक नेगेटिव साइन भी लगाया। इसको अगर मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 2 का। सर व्हाट इज एम? वेयर एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन। एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो एम है स्टूडेंट्स, अगर मैं एम को यहां पर डिफाइन कर लूं, सो याद रखिए ये जो एम है ये हमारे पास बराबर है किस चीज के बराबर है? एम इज इक्वल टू ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। व्हाट इज एम? द रेशियो of the induced EMF produced in the secondary coil due to the rate of change of current in the primary coil is known as mutual inductance या mutual induction। याद साथी बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल इस कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है पर सेकंड 1 एम्पियर करंट चेंज, और इस कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो फिर इस कॉइल का जो म्यूचुअल इन दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो 1 हेनरी के बराबर होगा। क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जांपल इधर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और आफ्टर 1 सेकंड 11 हो जाए, 11 minus 10 1 per second 1 ampere change and 1 volt EMF is produced in the secondary coil, then the mutual inductance of the coils is said to be 1 Henry। इसका यूनिट जो है वो है हेनरी। और याद साथी बच्चे 1 हेनरी बराबर है किस चीज के? 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 Henry is equal to 1 volt divided by ampere per second, या इसको कुछ यूं भी लिखा जा सकता है कि वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर इज इक्वल टू 1 हेनरी। वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर इज इक्वल टू 1 हेनरी। So the mutual inductance is said to be 1 Henry when 1 ampere current change per second in the primary coil and 1 volt EMF is produced in the secondary coil, then the mutual inductance is said to be 1 Henry। Henry is the unit of mutual inductance as well as Henry is the unit of self inductance। याद साथी बच्चे यो इंपॉर्टेंट खबर अदर तक हो, द म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M जो का हमने फाइंड किया हुआ है, ये न तो EMF इन द सेकेंडरी कॉइल पे डिपेंड करता है और न तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल पे। क्यों? ये अगर देखा जाए कांस्टेंट है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं तो स्टूडेंटानो याद साथी द कांस्टेंट बनने पर लेफ्ट क्वांटिटी डिपेंड करे न पर राइट क्वांटिटी। बोले व्हाई? क्योंकि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को डबल करते हैं इन द प्राइमरी कॉइल, नो ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो डबल डबल कैंसिल, एम इज कांस्टेंट। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम करते हैं इन द प्राइमरी कॉइल तो ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल भी कम हो जाएगा। कम डिवाइडेड बाय कम कांस्टेंट। नो याद साथी म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो सर फिर किस पे डिपेंड करता है? आगे उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, मैथमेटिकली निकाल सकते हो। अक्सर आपको ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल दिया जाएगा, चेंज इन करंट दिया जाएगा, टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन याद साथी तासु तवेरी शिकज ईएमएफ, अगर मैं ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल डबल करूं तो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर डायरेक्ट रिलेशन है। नो, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल एज वेल एज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सर फिर किस प्राइमरी कॉइल, तो फिर किस पे डिपेंड करता है? आगे डिस्कस करते हैं। याद साथी स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, equation number 2 is also written as the equation number 2 is also written as so the EMF according to definition in the secondary coil is equal to minus, ये m में अंदर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये हो जाएगा m करंट चेंज इन द प्राइमरी कॉइल। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 3 का। बाय फैराडे लॉ, how much EMF is produced in the secondary coil? Equation 1. By definition of mutual induction, how much induced EMF is produced in the secondary coil? This.
स्टूडेंट दोनों को कंपेयर करें, दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होंगे। मैं इस तरह करता हूं, कंपेरिजन करता हूं, कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर, अस्तगफिरुल्लाह, 1 एंड 3 को कंपेयर करें। 1 का लेफ्ट साइड, सॉरी 1 से छोड़ दे, 1 का लेफ्ट साइड और 3 का लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है। इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। इसका राइट साइड है माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा एम आई पी इज इक्वल, इसका राइट साइड है माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी एन फाइ एम। अभी स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है माइनस को माइनस के साथ कैंसिल करने, डेल्टा बाय डेल्टा टी, डेल्टा बाय डेल्टा टी के साथ कैंसिल। सो हमारे पास जो एम आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम आई पी इज इक्वल टू एन और मैग्नेटिक फ्लक्स। आई एम इंटरेस्टेड इन एम, एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो एम इज इक्वल टू एन, एन क्या है? नंबर ऑफ लूप्स है ऑन द सेकेंडरी कॉइल, EMF प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, ये नंबर ऑफ लूप्स है सेकेंडरी कॉइल के ऊपर, नंबर ऑफ लूप्स इन द ऑन द सेकेंडरी कॉइल, ऑन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय IP। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ही हमारे पास आया। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका फार्मूला स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है, एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, एन number of turn on the secondary coil, magnetic flux, change in magnetic flux ना, magnetic flux, और current in the primary coil। Students हम primary coil में current को find कर सकते हैं simply by using ampere meter। हम number of loops on the secondary coil को भी find कर सकते हैं, कितने? 1 2 3 4 5। और हम flux को भी find कर सकते हैं कि flux हमारे पास क्या है, flux linkage अगर देखा जाए magnetic field lines इसके loop के साथ link up हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। अब याद रखें यहां से भी हम कह सकते हैं कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी, 1 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी के बराबर होगा। कब? नंबर ऑफ लूप्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल हैज नो यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स हैज यूनिट वेबर और करंट का है एम्पेयर। वेबर पर एम्पेयर या वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर इज इक्वल टू व्हाट? म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद से आते बच्चे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या? इधर मैंने डिफाइन भी किया है। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? द प्रॉपर्टी, जिस तरह रेजिस्टर का काम होता है रेजिस्टेंस, वो करंट को अपोज करता है, चार्ज पार्टिकल को अपोज करता है, उसके मोशन के खिलाफ चलता है। इसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल की वो प्रॉपर्टी दैट अपोजेस any change in current in the neighboring coil is called mutual inductance। Actually Lenz's law है, mutual inductance means the property of coil is coil की वो property जो change in current इस primary coil में change in current को क्या करता है? अपोज का मतलब है कम को ज्यादा करता है और ज्यादा को कम करता है, कम को ज्यादा करता है और ज्यादा को कम करता है, इसको कहते हैं अपोजिशन। What is mutual inductance? The property of a coil, the property of a coil which opposes the change in current in the primary coil। change in current से बोला change in magnetic flux। अब गौर से सुने, जब हम यहां पर अगर देखा जाए let's suppose the current flow in the anti clockwise, अगर current flow कर एंटी क्लॉकवाइज, ये मैग्नेटिक फील्ड है। change in magnetic flux linkage with the coil according to Michael Faraday, induced EMF is produced in the coil और induced EMF की वजह से induce मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड अपने क्रॉस को अपोज करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल है इस कॉइल का, तो इसमें इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका ये साइड नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करेगा, लेंज़ लॉ के मुताबिक अपने क्रॉस को अपोज करेगा। ये इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ। तो अगर इसमें करंट, अगर ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर इसमें करंट ये है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इसमें करंट ये होगा, ये नॉर्थ ये साउथ। तो अगर देखा जाए ये चेंज इन, मैं करंट को यहां पर इंक्रीज कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है?
इंक्रीजिंग करंट को ये कॉइल डिक्रीज करने की कोशिश करेगा लेंज़ेस लॉ के मुताबिक। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। इधर मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर पैदा हो जाएगा करंट क्लॉकवाइज और ये इस करंट को अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। इफ आई इंक्रीज द करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज, देयर प्रोड्यूस करंट इन द क्लॉकवाइज which oppose the change in current. If I decrease the current in the primary coil, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं करंट को डिक्रीज कर रहा हूं, तो इधर चेंज इन फ्लक्स लिंकेज की वजह से ये करंट को इंक्रीज करने की कोशिश, इसके करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो फिर यहां पर साउथ और यहां पर नॉर्थ, ये चेंज इन फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो फिर अगर ये नॉर्थ ये साउथ, तो यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अदर करंट एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीजिंग, तो इधर करंट क्लॉकवाइज डिक्रीजिंग, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर इधर मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट को डिक्रीज कर रहा हूं, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगा और यहां पर ये करंट इस करंट को क्या करने की कोशिश करेगा? इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज नोन एज लेंज़ेस लॉ। याद साथ ही इट इज डिनोटेड बाय एम। म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है एम से, और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, याद साथ ही बच्चे, इट हैज 2 यूनिट्स। अगर वैसे आपसे कोई एमसीक्यू में पूछे ये जो 1 हेनरी है ये किस चीज के बराबर है? 1 हेनरी। सो आप कहेंगे कि सर हमारे पास जो 1 हेनरी है, ऑप्शन ए है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, और ऑप्शन बी है वेबर पर एम्पेयर। नो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो आप कहेंगे कि सर बोथ ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। याद से लेकिन ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इस कॉइल की वो प्रॉपर्टी जो अपने कास्ट को अपोज करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है। अब कितना अपोज करेगा? कम को ज्यादा और ज्यादा को कम कितना करेगा? ये डिपेंड करता है 4 चीजों पर। द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन 4 फैक्टर्स। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, जितने सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। सेकेंडरी कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ये अपने कास्ट को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज का मतलब है इस कॉइल में करंट को इंक्रीज, जब ये हम इंक्रीज करते हैं तो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और जब हम डिक्रीज करते हैं तो ये इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। एरिया ऑफ द कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का जो एरिया है, अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, इसके साथ ऑलमोस्ट फ्लक्स लिंकेज नहीं हो रहा। ये भी जितना इसका एरिया ज्यादा होगा उतना इस कॉइल का ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, लीकेज कम होगा, लिंकेज ज्यादा होगा। सो उतना अगर देखा जाए हमारे पास एम ज्यादा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। क्लोजनेस, ये 2 कॉइल्स, इनका आपस में किसी किस्म का कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं है। जितने ये 2 कॉइल आपस में क्लोज्ड होंगे उतना अगर देखा जाए लीकेज कम होगा और लिंकेज ज्यादा होगा। चेंज इन फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। नेचर ऑफ कॉइल पर भी डिपेंड करता है। अगर ये मैं वुड का ले लूं तो फिर इसमें कोई ईएमएफ पैदा होगा, प्लास्टिक का ले लूं तो इसमें कोई ईएमएफ पैदा होगा। तो अगर देखा जाए नेचर ऑफ द लूप पर भी डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? 4। नंबर ऑफ लूप्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, क्लोजनेस बिटवीन 2 कॉइल्स, और नेचर ऑफ द कॉइल्स या सेकेंडरी कॉइल। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में खास याद रखें। खुदा हाफिज।